हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का रिवीजन सीरीज़ है। इसके पहले इंडियन पॉलिटी का बहुत सारा टॉपिक कवर किया जा चुका है, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लोकल गवर्नमेंट में इंडिया में कौन कौन आता है, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ना। मतलब कि ग्रामीण स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट और शहरी स्तर पर लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट दो तरीके के होते हैं, ग्रामीण स्तर के, एक शहरी स्तर के। द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉन एज पंचायती राज। तो जो रूरल स्तर के होते हैं, जो ग्रामीण स्तर के होते हैं, उनको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। पंचायती राज एक तरह का 3 टियर स्ट्रक्चर है, 3 स्तरीय होता है। एक गांव लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक जिला लेवल पे, है ना। इट इंक्लूड जिला परिषद, ब्लॉक पे पंचायत समिति एंड विलेज लेवल पे विलेज पंचायत। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बैकिंग किया गया है, यानी कि इसके लिए एक एक्ट लाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1933, है ना। 24 अप्रैल 1993 को ये एक्ट आया था। इट वॉज मीन टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल एज इट इज एट द स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है। तो जिस तरीके से स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे सरकार होता है, उसी तरह से लोकल लेवल पे सरकार भी हो, इसके लिए जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो इसके तहत जो है ग्राम पंचायत का स्थापना किया गया था इस एक्ट के तहत। हालांकि ये एक्ट जो है आर्टिकल 40 जो हमारे DPSP में है, उसमें भी मेंशन है कि ग्राम पंचायत का स्थापना किया जाना चाहिए, है ना। उसमें भी मेंशन है कि लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। तो ऐसा व्यवस्था वहाँ भी था, आर्टिकल 40 में भी है। तो आपको पता होगा कि DPSP जो है लीगली बाइंडिंग नहीं था गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब फंडामेंटल राइट की तरह नहीं था। इसलिए संविधान के लागू होते ही वो हम लोग को नहीं मिला। मतलब कि फंडामेंटल राइट जैसे है ना कि लीगली बाइंडिंग है, तो संविधान जैसे ही लागू हुआ उसमें के जो भी प्रोविज़न है इंडियन के, जो भी सिटीजन है इंडिया के, उनको मिल गया। लेकिन DPSP में जो भी था वो इस तरीके से नहीं मिला। तो उसके लिए समय समय पर गवर्नमेंट जो है कानून लाती है और उसको पास करवाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 को फॉलो करवाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। दोनों अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 73rd जो है विलेज पंचायत से रिलेटेड है और 74th अर्बन वाले से रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग यही यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जो 24 अप्रैल 93 को पास हुआ था। 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है ग्राम पंचायत का। इस एक्ट से क्या हुआ, तो एक नया पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 9 ऐड हुआ, ठीक है। दिस एक्ट एडेड न्यू पार्ट 9 टू रिलेटेड टू पंचायत राज एंड 11th शेड्यूल। इससे क्या क्या ऐड हुआ, तो एक पार्ट ऐड हुआ, 9th पार्ट और 11th शेड्यूल, ठीक है। पहले हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे, तो 9वां शेड्यूल जो था, 9th शेड्यूल जो है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। 10th शेड्यूल जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। 11th वाला 73rd अमेंडमेंट एक्ट से और 12th वाला 74th अमेंडमेंट एक्ट से। तो इस तरीके से 4 शेड्यूल ऐड हुआ है। तो दिस एक्ट एडेड अ न्यू पार्ट टू पंचायती राज एंड 11th शेड्यूल, ठीक है। इट इज इंटाइटल एज द पंचायत राज एंड कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 243 और 243O। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 243 से 243O तक है ना। जैसे तो आपको क्या बताया था, कैपिटल लेटर में जैसे ही लिखा रहे कोई वर्ड बगल में, तो समझ जाइए कि अमेंडमेंट करके आया। तो जैसे 243O है ना, 243A, इस तरीके से। तो 243 से पहले आएगा 243, फिर 243A, 243B, 243C, ऐसे करते करते 243O तक जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा जो आर्टिकल है, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और इसमें 29 है, जैसे 29 फंक्शनल आइटम्स है, कहने का मतलब 29 सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें 29 सब्जेक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट हैं, तो याद रखिएगा 29 सब्जेक्ट हैं। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अर्बन लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि अर्बन एरिया का गवर्नेंस करना उनके द्वारा, उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। To provide for a common framework of urban local bodies and help to strengthen the functioning of the bodies as effective democratic units of the self government। तो इसके लिए क्या आया था, मतलब कि
एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना और अर्बन लोगों को जो है ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराने के लिए आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटिंग टू म्यूनसिपैलिटीज इन 1992। द एक्ट रिवाइज एंड असेंट प्रेसिडेंट ऑन 24 अप्रैल। तो क्या है कि 20 अप्रैल 1993 को इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था, ठीक है। इसके तहत एक नया पार्ट ऐड हुआ, आर्टिकल 9A। इसके तहत एक नया पार्ट ऐड हुआ, आर्टिकल 9A, और एक शेड्यूल ऐड किया 12। जैसा कि अभी हम बताए थे कि पहले 8 शेड्यूल था, अब 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो पार्ट 9A और 12 शेड्यूल दोनों ऐड हुआ। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक है। तो एक्चुअली ऐसे जैसे 243 ऐसे याद रखिए, 243 से लेकर के 243O तक, 243O तक किससे रिलेटेड है, विलेज पंचायत से। और 243P से लेकर 243ZG तक, ठीक है। जैसे PQRST ऐसे लास्ट जब जेड हो जाएगा ना, तो उसके बाद ZA ZB इस तरीके से चालू होगा। तो ZG तक जो है म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें म्यूनसिपैलिटी भी 3 तरह के होते हैं। नगर पंचायत, तो नगर पंचायत ऐसे एरिया के लिए होते हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांसलेट हो रहे हैं, है ना। तो अभी वो ट्रांजिशन फेज में है, अभी वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया कम्प्लीटली अर्बनाइज नहीं हुए हैं, बस वो ट्रांजिशन फेज में। तो ऐसे अगर नगर पंचायत होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ होता है, तो जो छोटे शहर होते हैं वहाँ के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है लार्ज अर्बन एरियाज, ठीक है। Among other provisions, Article 243Y provided Finance Commission constitute under Article 243I shall also review the financial position of municipalities and make recommendation to the governor। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है। तो ऐसा कोई अर्जेंट नहीं, मतलब कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स का बंटवारा करना। सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा करना कि टैक्स किस तरीके से बटेगा, स्टेट को कितना जाएगा, है ना। जो भी GST के तहत जो आया है, या फिर जो भी सेंटर जो भी टैक्स वसूलती है, उसको सेंटर और स्टेट के बीच में बांटना, एक काम है फाइनेंस कमीशन का। तो उसी तरीके से आर्टिकल 243I में ये बात कहा गया है कि स्टेट में एक फाइनेंस कमीशन होगा, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर के द्वारा सेटअप किया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत, 243I के तहत, ठीक है। तो ये पंचायत के लिए है। और 243Y में सेम प्रोविजन लिखा गया है कि आर्टिकल 243 प्रोवाइडेड फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 243I। तो एक्चुअली ग्राम पंचायत के लिए है। और 243Y जो है में सेम बात को लिखा है कि जो आई में जो सेटअप होगा, 243I के तहत जो सेटअप होगा, वही फाइनेंस कमीशन म्यूनसिपैलिटी का भी देखेगा। मतलब एक ही फाइनेंस कमीशन सेटअप होगा 243I के तहत, जो ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों के लिए जो है फाइनेंस का व्यवस्था करेगा, है ना। मतलब कि एक तरीके से रिकमेंडेशन देगा कि गवर्नर को कितना पैसा जो है फाइनेंस कमीशन को देना, ग्राम पंचायत को देना चाहिए। फाइनेंस कमीशन ये बताता है। आर्टिकल 243D प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 243D में एक बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगा इन एवरी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक स्टेट में, टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या काम होगा, तो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत जो भी डिसीजन लेता है ना, उसको कंसोलिडेट कराना, उसको लागू करवाना, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया है, यदि मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान भी प्रिपेयर किया जाता है। ड्राफ्ट मतलब कि इनके द्वारा बनाया जाता है, लागू नहीं करवाया जाता है, ठीक है। मतलब कि इस प्लान पे फाइनल मुहर लगेगा तब जा कर के वो प्लान बनेगा, ठीक है। अभी ये ड्राफ्ट फेज में है। तो इस तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया इनके द्वारा एक डेवलपमेंट प्लान भी ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 243ZE है ना, इसमें क्या किया गया, प्रोवाइड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ होल। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे जैसे था आर्टिकल 243D में कि ये तो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्लानिंग कमेटी का सेटअप करता है, एंड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एज अ होल। नेक्स्ट 243ZE में क्या है, प्रोवाइड कंस्टिट्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, है ना। मेट्रोपॉलिटन का जो प्लानिंग कमेटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो प्लानिंग कमेटी है, उसी तरीके से 243 में मेट्रोपॉलिटन का प्लानिंग कमेटी का सेटअप करने का प्रोविज़न है।
और उसके लिए जो है डेवलपमेंट प्लान उन लोग तैयार करता है, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगा। तो ये था रिवीजन जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।